गर्ल्स पे नहीं अपने गोल पे फोकस कीजिए। गर्ल्स पे नहीं अपने गोल पे फोकस कीजिए, क्योंकि आज से 5 साल बाद लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि गर्लफ्रेंड है कि नहीं, बल्कि लोग आपसे ये पूछेंगे कि भाई तू करता क्या है और कमाता कितना। इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड, एकदम डेडिकेशन के साथ ऑनेस्टली पढ़ाई कीजिए, किसी और चीज़ों के पीछे मत भागिए, वरना आप क्या करेंगे, दूसरे लोगों की अपेक्षा और पीछे होते चले जाएंगे। बस आपका इस समय बस एक ही काम होना चाहिए, बस क्या, एकदम ऑनेस्टली डेडिकेशन के साथ बस पढ़ाई करना है, तभी आपको अपनी मंजिल मिलेगी। आई गारंटी, अगर आप ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई आपको, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है आपको अपने मंजिल पाने के लिए। सो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैथ बिगिनर क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है, हम आगे जाकर अलग से इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें कम से कम 7 से 8 लेक्चर लेंगे, तब जाकर मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म होगा। लेकिन आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दिया है तो इसमें पढ़ेंगे। अगर आज आपने ये शुरू से लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो कल का आपका क्लास नहीं समझ में, इसलिए पहले ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले या तो आपको वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, या तो वीडियो अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है गाइस, नहीं तो आगे आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हम बोले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको एकदम देखना कंपलसरी है शुरू से लास्ट तक। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। सो गाइस, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, मिक्सचर माने क्या होता है? मिश्रण। मिक्सचर माने क्या होता है? मिश्रण। और एलिगेशन माने क्या होता है? मिश्रण करने की विधि को क्या बोलते हैं? एलिगेशन बोलते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कोई एक क्वांटिटी है, ये क्या है? कोई एक क्वांटिटी है, ए कोई बी क्वांटिटी है। ध्यान से सुनिएगा, ए कोई क्वांटिटी है, एक कोई क्वांटिटी बी है। इन दोनों को आपस में मिला देने पर जो नया क्वांटिटी बनता है सी, इसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इसे ही क्या बोलते हैं? मिक्सचर। बहुत ही ध्यान से इसको आपको पढ़ना है, केयरफुली, ठीक है गाइस। फिर सुन लीजिए, दो क्वांटिटी को आपस में मिलाने पर जो नया क्वांटिटी बनता है उससे क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी ये, दोनों को मिलाने पर जो नया क्वांटिटी बना है उससे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब देखिए एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन बताए हैं। और एलिगेशन क्या बताए? मिश्रण करने की विधि को क्या बोलते हैं? एलिगेशन। तो देखिए, अब हम यहां देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अब हम पूछे कि ए कितना मिलाया गया, बी कितना मिलाया गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। हम तो ये बोल दिए ए और बी क्वांटिटी को मिलाने पर सी बना, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है कितना मिलाने पर बना, कितना क्वांटिटी मिलाया गया। तो हम बोलेंगे बी में से सी घटाएंगे तो बताएंगे इतना क्वांटिटी मिलाया गया, ए में से सी घटाएंगे तो बताएंगे इतना क्वांटिटी घटाया गया, ठीक है। तो घटा दीजिए, यहाँ से बी माइनस सी, इतना अनुपात में क्या मिलाया गया है? ए, ठीक है। इतना अनुपात में क्या मिलाया गया? ए, ठीक है। अब बी किस अनुपात में मिलाया गया, ये देख लीजिए। तो एक क्वांटिटी, अभी हम आपको एक इस चीज इसमें बता रहे हैं, क्यों बी माइनस सी लिख रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्यों नहीं ए में से माइनस सी किए हैं, आप ये सोच रहे होंगे क्यों नहीं, यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ क्या होगा? ए होगा, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हम यहाँ से सी, यहाँ से ए माइनस सी क्यों नहीं किए हैं, आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है गाइस। देखिए, इसका एक कंडीशन है क्यों नहीं किए हैं। हमेशा जो सी का वैल्यू दिया है, ये जो सी का वैल्यू होता है, हमेशा इन दोनों में से किसी एक से बड़ा होना चाहिए। फिर सुन लीजिए, हमेशा जो सी का मान है, हमेशा सी का मान ए या बी से किसी एक मान से बड़ा होना चाहिए, इस कंपल्सरी है। तो यहाँ से देखिए, एक ये शर्त और पहला शर्त जान लीजिए यहाँ से, ठीक है। ए हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? सी से। अगर ए ग्रेटर देन सी है तो सी हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? बी से, तभी कंडीशन फॉलो होगा। हम मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि ए जो बी है, यहां देखिए इससे क्या क्लियर हो रहा है, जो सी है देखिए एक से बड़ा है, एक से बड़ा होना चाहिए, देखिए बी से बड़ा है। इसका कंडीशन कहने मतलब ये है कि सी हमेशा किसी एक से बड़ा होना चाहिए, इस कंपल्सरी, ठीक है। या एक और हो सकता है, ए बड़ा है, यहाँ बी से भी बड़ा हो सकता है, यानी कि
अगर B ग्रेटर देन है C, यदि B बड़ा है C से तो C किससे बड़ा होगा? A से। तो C किससे बड़ा होगा? A से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको समझना, जब क्वेश्चन बताएंगे तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए ये दो आपको बता दिए कॉन्सेप्ट इस पे। अब तीसरा क्वांटिटी इस पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। एलिगेशन में हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए, इस कंपल्सरी। अगर ये रुपया में है तो ये भी रुपया में होगा, ये भी रुपया में होगा। ठीक है, अगर ये केजी में है तो ये भी क्या होगा? केजी में होगा। यानी कि यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सब कंडीशन है, ये आपको जानना है। ठीक है, ये नहीं जानेंगे तो आप सवाल आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, ये सब जानना आपको कंपल्सरी है, यूनिट सेम होना चाहिए। अब एक चीज आपके मन में उठ रहा होगा, अगर देखिए यहाँ पर ये क्या, अगर मान ली ए कोई क्वांटिटी बी कोई क्वांटिटी को मिलाकर सी क्वांटिटी बना, तो बी ये जो रेशियो आया है, ये किसका रेशियो है? आपको मन में ये क्वेश्चन बन सकता है, जो ये रेशियो आएगा किसका होगा? मान लीजिए यहाँ अगर हम खपत का, मान लीजिए प्राइस का था यहाँ पर ना, जैसे इतना रुपये पर केजी, इतना रुपये पर केजी, ये प्राइस था, ये प्राइस का रेशियो है ना, ये प्राइस है ना, ये दोनों तो प्राइस है। ए एक इतना रुपये पर केजी, ये बी इतना रुपये पर केजी, दोनों को मिला के इतना रुपये पर केजी बेचा जाता है। तो बी और सी, ये जो क्वांटिटी, ये जो अनुपात आया, ये किसका अनुपात है? ये अनुपात खपत का है। यानी कि ए किस अनुपात में मिलाया गया ये बता रहे, ए इतना अनुपात में मिलाया गया, बी इतना अनुपात में मिलाया गया। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि जो यहाँ अनुपात आएगा किसका आएगा? इसका भी हम एक ट्रिक बता रहे हैं, कैसे आप पता करेंगे कि जो नीचे आएगा किसका अनुपात, किसका वैल्यू दिया रहेगा। ये आपको अभी हम 5 फार्मूला लिखवाएंगे, 5 ऐसे फार्मूला लिखवाएंगे, 5-6 जितना भी फार्मूला होगा सब पे वो मेथड काम करेगा कि यहाँ पर जो रेशियो यहाँ नीचे आएगा वो किसका मान दिया रहेगा। ये आपको मन में अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये अभी कन्फ्यूजन आपसे दूर कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं, हम आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि यहाँ पर एक रेशियो एक क्वांटिटी यहाँ है, एक क्वांटिटी यहाँ है, दोनों क्वांटिटी को मिलाकर जो तीसरा क्वांटिटी बनेगा और जो यहाँ पर रेशियो आएगा ये किसका रेशियो होगा। आपको यही कन्फ्यूजन है ना, आपको यही कन्फ्यूजन है ना। ये कन्फ्यूजन अभी हम दूर करते हैं, अभी ये दूर करते हैं, जो यहाँ पर ये जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा। ठीक है, देख लीजिए, अगर टाइम का रेशियो दिया हो, अगर यहाँ भी टाइम हो, यहाँ भी टाइम हो, तो दोनों को मिलाकर टाइम का ही रेशियो, ये तो कन्फर्म है कि यूनिट सेम होना चाहिए। अगर टाइम का रेशियो, टाइम का यूनिट क्या होता है? यहाँ सेकेंड हो जाएगा, ये भी सेकेंड हो जाएगा, ये भी सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे किसका रेशियो आता है, यही कंफ्यूजन है आपका ना, यही कंफ्यूजन तो हमको दूर करना है। देखिए यहाँ देखिए, टाइम इनटू स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। ये हमेशा क्या होता है? कंस्टेंट होता है, यानी कि स्थिर होता है। ठीक है, ये हमेशा स्थिर होता है। तो यहाँ से अगर टाइम बराबर, यहाँ से अगर टाइम इक्वल टू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? 1/स्पीड, 1/स्पीड। ठीक है गाइस, 1/स्पीड। आप यहाँ समझे क्या हुआ ना, यानी कि अगर हम टाइम में एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर यहाँ टाइम में एलिगेशन लगा रहे हैं तो जो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वही इसका यहाँ पर रेशियो आएगा। यानी कि यहाँ पर किसका रेशियो आएगा? स्पीड का। यहाँ पे किसका रेशियो आएगा? स्पीड का। यहाँ पे किसका रेशियो आएगा? स्पीड का। किसी भी फार्मूला में जिस पे यहाँ एलिगेशन लगाएंगे उसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे रेशियो आएगा। अगर यहाँ पर हम टाइम कर लगाएंगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में गई सूत्र है। ठीक है, अगर यहाँ हम टाइम के रेशियो लगाएंगे तो यहाँ इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि ये कंसेंट हो जाएगा, यानी कि स्थिर हो जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर किसका आ जाएगा? यहाँ पे किसका रेशियो हो जाएगा? इफिशियंसी का आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम रेट में लगा रहे हैं, अगर यहाँ रेट है तब यहाँ पे रेशियो किसका आएगा? प्रिंसिपल का आ जाएगा। जिस किसका,
ये किस चैप्टर का है? यह है SICI, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का। इससे देखिए क्वेश्चन जो फार्मूला लिखा है इस सब का प्रॉब्लम अब इसी से सॉल्व करेंगे, इसीलिए बोल रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट लगा रहे हैं तब किसका रेशियो, तब वहाँ जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा? CP का आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का आएगा। ऐसे ही आप किसी में भी लगाएंगे, अगर यहाँ प्राइस का रेशियो है, अगर यहाँ प्राइस का रेशियो लगा रहे हैं तब यहाँ किसका आएगा? खपत का आएगा। यहाँ पे जो रेशियो आएगा किसका आएगा? खपत का आएगा। कोई भी फार्मूला हो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एलिगेशन जो यहाँ पर लगाएंगे उसी का यहाँ पर रेशियो आएगा। यही हमको क्लियर करना था कि यहाँ पे रेशियो किसका आता है वही आपको कंफर्म करना है। ये नहीं कि यहाँ समय का लगाया तो यहाँ भी समय आएगा, नहीं, समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा उसका यहाँ पे रेशियो आएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था। अगर ये नहीं होगा तब आप आगे के सवाल नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हम देखिएगा सवाल बताएंगे, आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सअप ग्रुप एक बनाए हैं, सब बहुत सारे लड़के हैं, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। जितने भी प्रॉब्लम हो उस व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कीजिए, सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ठीक है गाइस, तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पे हम क्वेश्चन जब समझाएंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है गाइस, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसी से आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अब हम क्लियर करेंगे। अब पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे जो लिखा है। 2 प्रकार का शुगर है। फर्स्ट शुगर का प्राइस कितना है? 85 रुपया पर केजी, यानी कि 85 रुपया में 1 केजी चीनी बेचा जाता है। और दूसरी प्रकार जो चीनी है 115 रुपया में 1 केजी बेचा जाता है। और दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तब 95 रुपया पर केजी बेचा जाता है। तब खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि एक फार्मूला हम लिखवाए कि प्राइस इंटू खपत बराबर खर्च। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस दिया है, जब एलिगेशन लगाएंगे तो कल और एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा? खपत आएगा। आपको बताए थे ये क्या होता है? स्थिर होता है, तो ये 75 होगा तो 1/, खपत, यानी जो यूनिवर्सली होता है उसी का क्या आता है? रेशियो आता है एलिगेशन में। ठीक है गाइस, देखिए फर्स्ट प्रकार चीनी का दाम कितना है? 85 रुपया, 85 रुपया पर केजी। दूसरी प्रकार चीनी का दाम कितना है? 115 रुपया पर केजी। ठीक है गाइस, अब दोनों को इसको भी मिला दिया गया, इसको भी मिलाकर एक तीसरा क्वांटिटी यहाँ बना दिया गया। तीसरा क्वांटिटी क्या बनाया गया? देखिए ये 95 रुपया पर केजी के हिसाब से तीसरा क्वांटिटी बनाकर उसको बेचा जाता है। ये तीसरा क्वांटिटी है, बनाकर बेचा जाता है। तो बोल रहा है कि उनके खपत का ज्ञात कीजिए। बस बहुत इजी हो गया। प्राइस का, अगर प्राइस ये प्राइस का दिया है ना, हम लोग का प्राइस दिया है ना, तो किसका रेशियो आएगा? खपत का आएगा, क्योंकि प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। और एक चीज हम लोग का सब के सब कंडीशन भी फॉलो हो जाए। देखिए यहाँ देखिए सी, यहाँ देखिए ए जो है, अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो देखिए यहाँ बी ग्रेटर देन हो रहा है कि नहीं सी से, और सी ग्रेटर देन हो रहा है कि नहीं ए से। देखिए यही कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है। देखिए आराम, तीनों कंडीशन यहाँ पर सब फॉलो हो जा रहा है। अब घटा दीजिए, अब 115 में से 95 जाएगा तो क्या होगा? यहाँ 20 रेशियो, इस ये घटाएंगे तो कितना होगा? 10, ये कट जाएगा, यानी कि 2:1 अनुपात में क्या होगा? दोनों मिला होगा, यानी कि 2 रेशियो में ये मिलाया होगा, 1 रेशियो में ये मिलाकर कहने में तो खपत आया, यानी कि जो 50 रुपये पर केजी का चीनी का मात्रा है हम 2 रेशियो मिलाए हैं। और एक यानी कि जो 115 रुपये केजी की मात्रा है, जो 115 रुपये बेचा जा रहा है, वो 1 केजी के रेशियो में इनको मिलाए हैं। दोनों को मिलाकर 95 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचे हैं, वही इसका खपत का रेशियो है। आप आशा करते हैं गाइस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बताएंगे तब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। क्या बोला स्क्रीन में देखिए, 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 45% हो जाए। देखिए ये आसान है, 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल के मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एल्कोहल 45% हो जाए। किस अनुपात में बोल रहा है मिलाया जाए। ठीक है, यानी कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि एलिगेशन निकाल दे, बस आसानी है। अब देखिए यहाँ हम लोग जो कंडीशन हम बताए थे, देखिए फॉलो हो रहा है। यहाँ अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो देखिए बी, अगर इसको सी मानते हैं तो देखिए बी ग्रेटर देन किससे हो रहा है? सी से।
और C ग्रेटर किससे हो रहा है? A से। ये कंडीशन फॉलो हो गया कि नहीं? ये कंडीशन कंपलसरी है, फॉलो करना है, ठीक है। अब 50 में 45 जाएगा तो यहाँ 5 रेशियो, अब देखिए 30, अब देखिए 30 में से 45 जाएगा नहीं, कभी बड़ा में से छोटा घटाना है, तो 45 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 15। तो इसको काट दीजिए, 5 एक करने 5, 5 तिहाई 15, यानी 1:3 के अनुपात में 30% एल्कोहल को 1 अनुपात में मिलाएंगे और 50% एल्कोहल को 3 अनुपात में मिलाएंगे, तब एल्कोहल के बेचने पर यानी तब एल्कोहल 45% हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन बोला है किस अनुपात में मिलाएंगे? 1:3 के अनुपात में दोनों एल्कोहल को मिलाएंगे तब होगा 45%। ठीक है गाइस, तो गाइस आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 80 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि अनुपात को 2:1 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी डाला जाए? यानी वाटर की बात कर रहा है, मिश्रण में कितना पानी डाला जाए, केवल किसका बात कर रहा है? पानी डालने का। मिल्क कहीं बात नहीं किया है, यानी कि मिल्क तो डाला ही नहीं जाएगा। तो मिल्क जब डाला ही नहीं जाएगा मिश्रण में तो मिल्क तो बराबर होना चाहिए, ये तो कन्फर्म हो गया होगा। बात कहीं भी देखिए, कहीं भी मिल्क का नहीं किया, बोला मिश्रण में कितना पानी डाला जाए, केवल पानी ही डाला गया है। यानी कि मिश्रण में कितना पानी डाला जाए तब अनुपात 2:1 हो जाएगा। यानी कि 2:1 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी डाला जाए। समझ में हो गया आपको? ये एक चीज कंफर्म हो गया कि मिश्रण में मिल्क नहीं डाला जा रहा है। मिल्क जब नहीं डाला जा रहा है तब ये रेशियो तो बराबर होना चाहिए। क्या देखिए यहाँ मिल्क का रेशियो 7 हो गया, यहाँ पर 2 है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मिश्रण में मिल्क डाला ही नहीं जा रहा है तब तो ये रेशियो इसका बराबर होना चाहिए, बल्कि यहाँ बराबर नहीं है। तब इसमें क्या करेंगे? इस रेशियो में भी इसको बराबर करेंगे ना। पानी नहीं डाला जा रहा है लेकिन मिल्क नहीं डाला जा रहा है। ठीक है गाइस, तो इसको बराबर कर दीजिए। इसमें देखिए अगर 7 से गुणा करते हैं तो ये क्या होगा? 7 दूना 14, और इसमें 2 से गुणा करेंगे 7 दूना 14। देखिए अब मिल्क बराबर हो जाएगा, लेकिन अनुपात में दोनों ओर के गुणा करेंगे। देखिए 7 दूना ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करिए, ये 14 हो जाएगा। फिर इसमें करें 3 दूना 6, ये हो गया। अब इसका करिए 7 दूना 14, फिर इसमें कीजिए 7 करने 7। अब ये बताइए, अब ये किसका अनुपात है? वाटर का। ठीक है, यह बराबर हुआ कि नहीं? अब हम लोग कंडीशन जो बोला देखिए, मिश्रण में देखिए मिल्क का बात नहीं किया ना, मिल्क नहीं डाला, मिल्क बराबर हो गया, लेकिन मिश्रण में कितना पानी डाला जाए। यानी कि अब देखिए 6 से 7 हो रहा है, यानी कि कितना रेशियो में पानी डाला जा रहा है? 1 रेशियो में इसमें पानी डाला जा रहा है, लेकिन 1 रेशियो वैल्यू मालूम नहीं है। देखिए 6 से 7 हो गया है ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो हमको 1 रेशियो का वैल्यू तो मारा नहीं है, मालूम नहीं है, 1 रेशियो का वैल्यू मालूम नहीं है। तब हमको देखिए यहाँ से 80 लीटर का मिश्रण तो मालूम है ना। अब देखिए इसका रेशियो कितना आ गया? 14:6, यानी 14 से कितना हुआ? 20। 20 रेशियो का वैल्यू यहाँ दिया था, 80 लीटर दिया है ना, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। जब 1 रेशियो का वैल्यू 4 हो गया तो 1 रेशियो में ही पानी मिल रहा है, यानी कि 1 रेशियो बने 4 लीटर क्या हो रहा है? पानी इसमें मिलाया जा रहा है। गाइस आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, यानी कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जा रहा है? ये मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया गया, तब अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले। 729 लीटर व मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, तो मिश्रण को 7:3 यानी मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात 7:3 हो जाए। पहले सुनिए फिर एक बार, 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। बोल रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि वाटर की बात कर रहा है, यही मिलाना है। कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 7:3 हो जाए। यानी कि मिल्क कहीं मिलाने की बात नहीं कर रहा, मिल्क कहीं भी कहा नहीं है कि कितना दूध मिलाया जाए। ठीक है, तो यानी कि वैसे भी ये बराबर ही है, वैसे भी बराबर है, तब तो यहाँ और क्वेश्चन आसान हो गया, कहीं बराबर करने की जरूरत नहीं है। तब देखिए इसमें कितना मिलाया जा रहा है? 1 रेशियो मिलाया जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 हो रहा है, 1 रेशियो मिलाया जा रहा है। अगर हमको 1 रेशियो मालूम चल जाएगा तो मालूम चल जाएगा कुल कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मालूम चल जाएगा। देखिए 7 2 9, 9 के रेशियो को वैल्यू यहाँ से देखिए 7 2 9, 9 रेशियो को वैल्यू यहाँ 729 दिया ही है। आसानी है, आप कर भी सकते हैं, आपको बताए भी से। ठीक है, अब यहाँ के लिए 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 8 72, 9 1 9,
एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 81, यानी कितना इसमें पानी मिलाया जा रहा है 81 लीटर। कितना पानी मिलाया जा रहा है, एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 81 लीटर। ठीक है गाइस, देख रहे हैं कितना आसानी। इसका क्यों माने, क्योंकि यही तो दिया 729 लीटर मिश्रण, यही तो है मिश्रण का अनुपात दिया 7 दोनों, अन्नो रेशियो वैल्यू 729, एक रेशियो वैल्यू निकाल लीजिए बस। एक रेशियो वैल्यू हमको यहाँ एक रेशियो ही मिलाया गया है इसमें, तो एक रेशियो वैल्यू कितना है 81 लीटर, यानी कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जा रहा है 81 लीटर मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है, तब अनुपात 7:3 हो जा रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले। 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। 40 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है, और बोले 40 लीटर के मिश्रण में ही 10% क्या है पानी है, तो 10% ऐसे निकालते हैं। परसेंटेज आप निकालना आसानी है, जानते होंगे, ये शून्य शून्य कट जाएगा, यानी कि 4 लीटर। 4 लीटर क्या है पानी है, 4 लीटर क्या है पानी है, तो दूध कितना होगा, अब आसानी है, 40 में 4 घटाएंगे 36 लीटर। अब बोल रहा है, फिर सुन लीजिए, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना और पानी डाला जाए। कहीं भी दूध डालने की बात नहीं कर रहा है, कितना और पानी डाला जाए बात कर रहा है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना करना है उसको 20% कह रहा है। फिर सुन लीजिए, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना और पानी डाला जाए, यानी पानी की मात्रा 20% करना है, तो इसका कितना परसेंट होगा भाई 20% 100% होता है ना, कभी भी 100% होगा, तो पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना, इसमें कितना होगा 80 लीटर। 80%, सॉरी गाइस 80%। भाई जब ये 20% करना है तो इसमें तो जाहिर से बस 80% होगा दूध। लेकिन एक चीज आज इसमें आप नोटिस किए हैं, कहीं भी मिल्क की बात नहीं किया है, कहीं भी मिल्क की बात नहीं किया है। ठीक है, केवल किसका बात किया है कि नए मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए। पहले का मिश्रण कितना है 40 लीटर है, अब बोला नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20%, यानी नए मिश्रण 20% को पानी बनाना है कुल मिलाइए। तो अगर 20% बनाया तो 80% तो मिल्क रहेगा, मिल्क कहीं छेड़छाड़ी नहीं करना है, यानी कि मिल्क कहीं भी बात नहीं किया बढ़ाने के लिए, यानी कि जो 80% का वैल्यू है वो कितना होगा 36 होगा। ठीक है गाइस, क्यों होगा ये आपको पता चला गया हो, क्योंकि हम लोग कहीं मिल्क की बात नहीं किया, यानी मिल्क बराबर होना चाहिए। तो 80% बराबर 36, तो 1% का वैल्यू यहाँ से क्या होगा 36/80। 36/80, तो टोटल मिश्रण कभी भी कितना होता है 100। तो हमको किसका नया मिश्रण निकालना है ना, नया मिश्रण यही है ना 80 20 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या होगा 36/100 इंटू सॉरी फ्रेंड बटे 80 इंटू 100 होगा। ठीक है, अब ये 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 9 36, अब 2 बचे 10, यानी कि कितना हुआ 45 लीटर। यानी कि देखिए पहले 40 लीटर था, अब कितना हुआ है 45 लीटर हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया, मिलाया जाए कि 20% पानी हो जाए। बनाने के लिए 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, तो आप खुद देख लीजिए 40 से 45 आया है, कितना लीटर पानी मिलाया गया है, तो 5 लीटर मिश्रण में अगर पानी मिलाकर बनाया गया है। ठीक है गाइस, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। इस पे एक और क्वेश्चन जब देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस आइए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इसके बाद कल अब इससे आगे का लेवल क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है गाइस, पहले इसको देखिए, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अब बोला मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए, यानी केवल पानी की बात कर रहे हैं, कहीं दूध की बात नहीं किया। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो फिर गाइस ध्यान दीजिए, केवल पानी मिलाया गया है, दूध नहीं मिलाया गया। जब दूध नहीं मिलाया गया तो दूध का मान तो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बल्कि दूध का मान यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, 2 है, तो इसमें क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तभी बराबर हो जाएगा। देखिए 2 करने 2 और 2 दूना 4, और जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है दोनों अनुपात में पूरा गुणा होता है। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब ये देखिए दूध बराबर हो गया ना। अब देखिए कितना पानी मिलाया गया, अब यहाँ देखिए 1 से 4 हुआ है ना, कितना मिलाया 3 रेशियो पानी मिलाया गया है। कितना मिलाया 3 रेशियो मिलाया, लेकिन 3 रेशियो वैल्यू अभी हम लोग पता नहीं है, लेकिन अभी पता हो जाएगा। देखिए तो ये देखिए मिश्रण कितना है 75 लीटर का मिश्रण है, और उनका अनुपात कितना है 2:1 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 75 लीटर। ठीक है गाइस, 75 लीटर, तो 1 रेशियो वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। 1 रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 1 बचेगा 3 5 15, यानी 1 रेशियो वैल्यू कितना है 15।
एक रेशियो की वैल्यू, सॉरी फ्रेंड, एक रेशियो की वैल्यू कितना है 25, ठीक है। तो 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 25 या 75, यानी कि मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो मिश्रण में कितना लीटर, 75 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तब अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। गाइस आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है गाइस। और मिलते हैं कल। और एक चीज़ और बता दें, डिस्क्रिप्शन में हम क्या किए हैं, एक ग्रुप बनाए हैं जिसमें बहुत सारे लड़के हैं, अपनी प्रॉब्लम उसमें आप सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।